स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.14। तो क्वेश्चन नंबर 2.14 में बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई फिफ्थ ऑर्बिट। और फिर इसको कंपेयर करना है। तो पांचवें ऑर्बिट से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को तो कितनी एनर्जी लगेगी, और ये फर्स्ट में होता तो कितनी लगती। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ये वाला जो फॉर्मूला है ना, RH/Z²N²। तो ये देखो अभी मैंने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस वीडियो में, तो उसको ही हम यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट, सो वी सेव आवर टाइम। ये होता है आयनाइजेशन एनर्जी E∞ - EN। ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने बताया होगा। तो इसका फार्मूला हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी RH/Z²N²। ठीक है, RH/Z²/N², ये होता है फार्मूला। अगर ये पांचवें ऑर्बिट से निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, RH तो रहेगा ही, तो हाइड्रोजन एटम है ये तो 1 हो जाएगा, और फिफ्थ ऑर्बिट से है तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, n बराबर 5 है। ठीक है, अगर ये n बराबर 1 हो तो ये 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आप निकाल दो यहाँ से और फिर कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो उसको कर लेंगे कितने टाइम्स है। तो यहाँ पर वैल्यू आई देखो RH/25, और यहाँ पे वैल्यू RH। अब RH की वैल्यू डाल के 25 से आप डिवाइड कर देंगे तो ईजिली आपका काम हो जाएगा। और RH की वैल्यू क्या होती है, तो RH की वैल्यू होती है 2.17 इंटू 10⁻−18। देखो यहाँ पर 2.17 इंटू 10⁻−18 अपॉन में 25। तो ये वैल्यू आ गई देखो आपका 2.17 डिवाइडेड बाय में 25। तो ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी 0.0868 इंटू 10⁻−8 जूल। ये आंसर आ गया आपका। तो ये तो हुआ कि फिफ्थ ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, उसका आंसर आ गया 0.80। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, 8.68 इंटू 10⁻−16 कर दो, ये वैल्यू हो गई, राइट। अच्छा, तो आगे हम देखते हैं आगे हम देखते हैं कि जो कंपेयर करने वाला क्वेश्चन था, तो कुछ नहीं है, आप क्या करो, देखो आप डिवाइड कर दो। देखो ये आप 1 इक्वेशन मान लो, ये इक्वेशन आप 2 मान लो, अब 1 डिवाइडेड बाय में 2 कर दो। तो आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी इसको 5 बोल देते हैं फिफ्थ ऑर्बिट वाले के लिए, और इसको 1 बोल देते हैं फर्स्ट ऑर्बिट वाले के लिए। तो ये वैल्यू होगी बेटा देखो RH/25 डिवाइडेड बाय में RH से RH कट गया, तो ये है 1/25। तो IE5 मतलब फिफ्थ ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे वो वाली आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये IE1/25। 25 टर्म्स कम होगा फिफ्थ में से इलेक्ट्रॉन को निकालना। ऑब्वियस सी बात है, आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे आपको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट में तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और जैसे जैसे दूर जाओगे आपको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो IE5 इज़ 25 टाइम्स वीकर देन IE1, राइट। तो हमने ये आयनाइजेशन एनर्जी भी निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ जूल, ये रहा, और यहाँ पे हमने कंपेयर भी कर दिया, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 2.15। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। देखो इसमें क्या रहा है कि भाई n=6 से ग्राउंड स्टेट में वो गिर रहा है। ग्राउंड मतलब 1, इसके बीच में बहुत सारे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस पूछ रहा है। तो देखो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है वैसे तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस का, दैट इज n2 - n1 और n2 - n1 + 1/2। तो देखो यहाँ से 6 - 1 + 1
अपॉन 2, तो कितना आ गया 5 इंटू 6 अपॉन 2 दैट इज़ 15। नंबर ऑफ एमिशन लाइन कितनी आ गई 15 आ गई, डायरेक्ट फार्मूला। बाकी देखो इसमें कैसे होगा, देखो 6 से हम कहीं कहीं भी आ सकते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, कितनी बन गई 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर 5 से देखो ये और ये 1 2 3 4 4। उसके बाद थर्ड से देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे 3, फिर यहाँ से देखो यहाँ यहाँ ये 2 और फिर एक ये वाला, तो 6 4 10 3 13 2 14 और एक सेकेंड एक ज़्यादा हो रही है लग रहा है, 1 2 3 4 5 बेटा ये 5 है, 9 12 14 1 15 ये आप बना भी सकते हैं, लेकिन वैल्यू अगर बड़ी दे देते तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, दैट इज़ n2 माइनस n1 प्लस 1 और डायरेक्ट आंसर 15। छोटा सा क्वेश्चन था ये वाला। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 2.16। इसमें क्या कह रहा है, एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इतना, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट। देखो एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट है ना, हाइड्रोजन एटम के 5वें ऑर्बिट का एनर्जी बताना है। तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, -RH/z² अपॉन n²। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसका कोई काम नहीं है, हमें RH की वैल्यू वैसे ही पता होती है ना, उसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे RH की वैल्यू नहीं पता होती तो उसको ज़रूरत पड़ जाती है। हमें क्या पता कि इसकी वैल्यू 2.17 इंटू 10⁻−18 इंटू z²। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। कौन से ऑर्बिट से पूछ रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट का, तो 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर 2.17 इंटू 10⁻−18 डिवाइडेड बाय में 25। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, तो थोड़ा सा हम इसको 2.17 डिवाइडेड बाय 25 बेटा ये आ गया आपका -0.0868 इंटू 10⁻−18 जूल। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 8.68 इंटू 10⁻- माइनस ये आपने लेफ़्ट में शिफ्ट किया है तो -20 जूल हो जाएगा। ठीक है, आप एक और क्वेश्चन में शायद करेक्शन कर लो। ये यहाँ पे बेटा -16 नहीं था क्वेश्चन नंबर 14 में, ये आपका -20 हो जाएगा। ये जो आपने चेंज किया ना, ये -20 हो जाएगा। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना आप पिछले क्वेश्चन में जाके 2.14 क्वेश्चन में, क्योंकि डेसिमल हमने राइट में शिफ्ट किया था ना, पावर कम हो गई और -18 से छोटा होता है -20। सेम चीज़ यहाँ पे भी किया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ ऑर्बिट का एनर्जी निकाल लिया हमने ना। ये पार्ट 1 था इसका, इसमें 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में। पार्ट 2 में कह रहा है कैलकुलेट रेडियस ऑफ बोर फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन। रेडियस पूछ लिया, बस कुछ नहीं। रेडियस का फार्मूला क्या है, देखो 52.9 n² अपॉन में z, और इसका आंसर आया था बेटा, ये आएगा आपका पिकोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, फिफ्थ ऑर्बिट का ना, हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू तो 1 रहे, और फिफ्थ ऑर्बिट मतलब n का 5 का स्क्वायर, 52.9 इंटू 5² अपॉन में 1 पिकोमीटर। तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आ जाएगा हमारा रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट। तो बेसिकली आप R5 निकाल रहे हैं, आप 25 इंटू कर देंगे हम 52.9, राइट। तो दिस इज 1322.5 पिकोमीटर, दैट इज R5। ये आ गया हमारा R5 हमारा आ गया 1322.5 पिकोमीटर, राइट। तो 2.16 हमारा ये हो गया। 2.17 क्वेश्चन को देखते हैं अब। 2.17 क्वेश्चन में कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन। देखो वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, डेल्टा E इक्वल टू क्या होता है hc/λ। तो E और लैम्डा में इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी का गैप ज़्यादा
तो वेवलेंथ कम। अब लॉन्गेस्ट चाहिए, लॉन्गेस्ट का मतलब एनर्जी का गैप कम होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे बाल्मर सीरीज़ की बात करें तो बाल्मर सीरीज़ हम बोलते हैं किसको, देखो पहले वाले लाइन से ग्राउंड स्टेट पर सॉरी किसी भी लेवल से अगर ये ग्राउंड स्टेट पे जो आया इसको बोलते हैं हम लाइमन सीरीज़ का पार्ट, है ना, इसको बोला जाता है लाइमन। और लेवल 2 पे आता है तो उसको बोलते हैं बाल्मर। ऐसे मान लो ये 3 है, इधर 4 है, तो ये होता है बाल्मर बेटा। अब देखो एनर्जी का गैप हमें सबसे कम चाहिए, ये कब होगा, जब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। हमें यही निकालना है ना कि कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब, जब एनर्जी सबसे कम। तो बाल्मर में एनर्जी सबसे कम कब, जब वो 2 से 1 में आ रहा है, सॉरी 3 से 2 में आ रहा है, 3 से 2 में आ रहा है। तो हमारा जो ट्रांजिशन हम कौन सा वाला लेंगे, ये वाला। तो हमने ले लिया ट्रांजिशन कौन सा वाला, 3 से 2 वाला। तो हम अब यहाँ से एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन एनर्जी का फार्मूला होता है RH, और हाइड्रोजन है तो Z², तो वो 1E² हो जाएगा, है ना। मैं देख लेता हूँ, ये हाइड्रोजन ही है ना, हाँ हाइड्रोजन है। 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। तो RH की वैल्यू डाल देंगे बाद में। अभी देखो 1/ इनिशियल 3 से, 3 का स्क्वायर 9, 1/ फाइनल 2 का स्क्वायर 4। तो ये वैल्यू देखो ये आ गया आपका RH 36 4 - 9। तो ये वैल्यू हो गई हमारी डेल्टा E, हमारी आ गई RH -5/36। RH की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, तो 2.17 इंटू माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कर देता हूँ, 10 पावर -18 इंटू 5/36। देखो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.17 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय में 36। तो ये आ जाएगा 0. नेगेटिव साइन ले लेंगे, 0.3 इंटू 10 पावर -18 जूल। तो 3 इंटू 10 पावर -17 कर दो, -19 कर दो इसको। ये हमारे देखो हमारा डेल्टा E आया है -0.3 इंटू 10 पावर -18 जूल। इसको अगर हम लिखेंगे तो -3 इंटू 10 पावर -19 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एनर्जी आ गया। वेव नंबर निकालना था इसमें, डेल्टा E आ गया हमारे पास। नाउ द वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर क्या होता है, 1/ वेवलेंथ होता है, ठीक है। या फिर डेल्टा E इक्वल्स टू हमारा hc/λ हो गया, और 1/λ को हम वेव नंबर लिख देंगे। तो hc वेव नंबर, ये इसका जो है फार्मूला हो गया। ये एनर्जी हमने निकाल ली है, इसको पुट कर देंगे हम। तो माइनस साइन यहाँ पे अगेन अब यहाँ पे हटा देते हैं, वेव नंबर में कोई काम नहीं है ना। माइनस साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज़ हुई है। तो 3 इंटू 10 पावर -19 इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10 पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 इंटू वेव नंबर। 3 से 3 कट कर दो, 10 पावर -19 अपॉन 6.62 इंटू 10 पावर -26 इक्वल्स टू वेव नंबर। मीटर इनवर्स में आंसर आएगा इसका। 1/6.62 इंटू 10 पावर यहाँ पर आ गया 7 वेव नंबर। और इसको हम फाइनली 1/1 को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 6.62, ये आंसर आया 0.151 इंटू 10 पावर 7 मीटर इनवर्स इक्वल्स टू वेव नंबर। तो आंसर इज, एक्चुअल आंसर इज 15 इंटू 10 पावर 5 मीटर इनवर्स, 15.1।
ये आंसर आ गया हमारा मेनली। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। पूछा था कि जो बाल्मर सीरीज़ में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा वो कब होगा, जब एनर्जी का गैप सबसे कम होगा। कब होगा वो? 3 to 1 वाला होगा। तो उससे हमने एनर्जी निकाली चेंज वाले फार्मूले से, जो कि हमारा निकल के आया ये 3 × 10⁻⁹। फिर इसका हमें वेव नंबर निकालना था, तो डेल्टा ई होता है एच सी बाई लेमडा। एक्चुअली में देखो डेल्टा ई होता क्या है, डेल्टा ई हमने पढ़ा है एच न्यू, न्यू को फिर हमने लिखा सी बाई लेमडा, और फिर एच सी 1/λ को अलग से लिखा। 1/λ होता है वेव नंबर ये। अब फिर इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी और ये फाइनली वी गेट द आंसर, दैट इज वेव नंबर इक्वल्स टू 15.1 × 10⁵ ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था आपका 2 पॉइंट कौन सा है ये 17 जो है वो ख़त्म होता दिख रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।